इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं यानी पोलैंड, और पोलैंड से वही लंबी ट्रेन पकड़ के यूक्रेन। You know why? Because there's a zero terrorist attacks in Poland. Why? Because there is no illegal migration in Poland. So don't give me this look. ये कुछ 40 साल बाद, पता नहीं है 30-40 साल बाद मुरारजी देसाई गए थे आखिरी दफा है क्या। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वार्सा, जो पोलैंड के कैपिटल है, वहां पे जाएंगे और वहां पे पोलिश गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करेंगे। यानी टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। दूसरी जो बात मैं कह रहा था, अफगानिस्तान का जो क्लोजर है ना, यानी वहाँ से एग्जिट के बाद अभी देखें ये खबर आ रही है कि जी आईएसपीआर की तरफ से के 3 जो हैं वो शहादतें हुई हैं। पोलैंड और इंडिया के बीच काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी एग्रीमेंट्स, एमओयूज साइन किए जाएंगे, ये बताया भी गया है। शहादत की वजह क्या हुई है? वजह क्या हुई है कि जो बाढ़ है दरमियान में, ये मुझे तो बिल्कुल इसकी जो है ये नहीं समझ आया कि ये इसका, जैसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी एक्ट्स लाइक बिगर लीडर्स। जैसे कि बाइडेन है तो वो चला है तो वो 1, 2, 3 मुल्कों में होके आते हैं, वो एक मुल्क नहीं जाते। रशिया के साथ ताल्लुकात, पुराने ताल्लुकात हैं इनके वेपन्स, ऑयल। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये दौरा तकरीबन 40 साल के बाद है। पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो स्टार्ट नाउ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूक्रेन जा रहे हैं इस वक्त। ये कुछ 40 साल बाद, पता नहीं है 30-40 साल बाद मुरारजी देसाई गए थे आखिरी दफा है क्या। भाई किसने मशवरा दिया है? अच्छा, इसको वो जा रहे हैं यूक्रेन। दूसरी जो बात मैं कह रहा था, अफगानिस्तान का जो क्लोजर है ना, यानी वहाँ से एग्जिट के बाद अभी देखें ये खबर आ रही है कि जी आईएसपीआर की तरफ से के 3 जो हैं वो शहादतें हुई हैं। ठीक है ना, पाकिस्तानी 3 जवान शहीद हुए। और शहादत की वजह क्या हुई है? वजह क्या हुई है कि जो बाढ़ है दरमियान में, यानी जो कि एक तरह से बॉर्डर है ना जी, उसको क्रॉस करने की कोशिश उधर से हो रही थी, इन्होंने रोकने की कोशिश की, झड़प हुई, यानी और उसमें 3 शहादतें हो गई। यानी ये जो बॉर्डर कंट्रोल उधर से मैनेज नहीं कर पा रहे वो। ठीक है भाई, अगर यहां से हम ये देखें ना, इसको मुझे नहीं पता ये किस तरह से ये काबुल क्यों नहीं इसको अंडरस्टैंड करा। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वार्सा, जो पोलैंड के कैपिटल है, वहां पे जाएंगे और वहां पे पोलिश गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये दौरा तकरीबन 40 साल के बाद हो रहा है और आपको पता है मुरारजी देसाई के बाद, ठीक है जी, तब वो उन्होंने ये दौरा किया था। और ये एक, जिसे कहें ना, एक बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है कि पोलैंड क्यों इतना अहमियत था। पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले महीने जब रशिया से निकल के ऑस्ट्रिया गए तो दैट वाज अ डिफरेंट लुक। उन्होंने तब भी, अब वो जैसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी एक्ट्स लाइक बिगर लीडर्स। जैसे कि बाइडेन है तो वो चला है तो वो 1, 2, 3 मुल्कों में होके आते हैं, वो एक मुल्क नहीं जाते। मतलब इट्स नॉट अ वन स्टॉप नहीं रहता। शी जिनपिंग को देखें, वो फ्रांस गए, फ्रांस से निकल के वो हंगरी आ गए जब लास्ट उन्होंने दौरा किया 2 महीने पहले। अभी नरेंद्र मोदी साहब रशिया गए, रशिया से ऑस्ट्रिया आ गए, अभी वो जा रहे हैं पोलैंड, पोलैंड से वो कहाँ जाएंगे जी? मैं यूक्रेन जाऊंगा। और कोई पता नहीं है, एक मैं बढ़िया हम बात बताऊं आपको, कोई पता नहीं है रशिया इतने अरसे के लिए, ये 1 आधे दिन के लिए जंग को कोई रोक दे। जिसे कहते हैं ना, अनअनाउंस्ड सीज़फायर का ऐलान कर दे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के यूक्रेन की फोर्सेस उन पे हमला ना करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये होगी, ये पॉलिसी होगी कि वो करे। अब असल चीज तो यही है कि ये जो जिसे कहते हैं ना, भारत के जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं पान कपूर साहब जो हैं, वो भी यूक्रेन पहुंचे हुए थे। तो याद रखें कि जब भी एक चीज ज़हन में रखें कि जब भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मूव करते हैं
तो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैटर्स, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू समथिंग बिगर, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी तो ऑपरेट हो रही है. इट मीन्स कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीन्स कि नरेंद्र मोदी के ऑफिस से बंदे निकले हैं जो ये जाके चेक करना चाहते हैं. और ये बेसिकली चाइनीज स्टाइल है, वैसे किसी हद तक अमेरिकन स्टाइल भी है कि जब आपके वजीर आजम ने वहां पे जाना हो तो वहां पे जाने से पहले जरा देखो तो सही भाई कि वहां पे बात क्या करनी है. सिर्फ तस्वीरें खिंचाने. साढ़े वजीर आजम तो शौक है ना पाकिस्तानी वजीर आजम साहब कहते हैं यार जो मर्जी करो, वजीर आजम किसी मुल्क का आ जाए हमारे पाकिस्तान में, यही बड़ी बात है, हम तस्वीरें खिंचा लेंगे. मुझे याद है रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए थे, लंबी बात है, कोई 10-12 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी था, लेकिन बाद में पता चला कि देयर इज नथिंग टू टॉक एंड शेयर एंड थिंक, कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा जाने की जरूरत ही कोई नहीं है. उन्होंने फिर लेवरॉव तब भी फॉरेन मिनिस्टर होते थे, उन्होंने कहा तुम चले जाओ, मैं नहीं जाता. सो बहुत सारे ऐसे वजीर आजम एंड सदर होते हैं जो समझते हैं ये हमारी इंसल्ट है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें खिंचाने जा रहे हैं. हमारी लीडरशिप चली जाती है क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिकली दिखाना होता है. मैं अगले दिन एक पाकिस्तानी एम्बेसडर से बात कर रहा था तो वो हमें बता रहे थे कि एक वक्त था कि जिबूती के वजीर आजम आई थिंक पाकिस्तान आ गए, बहुत पुरानी बात है, 60-70s में कोई आता नहीं था पाकिस्तान, तो हमने उसको भी सर पे उठा लिया. तो हमारे यहाँ तो फिर डिफरेंट ही चीज़ें चलती हैं. और ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब का जो ये जो दौरा है यूक्रेन का, ये पहली दफ़ा हो रहा है, जारी बात है, जब से जंग शुरू हुई है. और मोदी साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बड़ा रोना पिटा डाला था कि भाई इधर यूक्रेन के अंदर जो है वो बच्चे मारे जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके जफियाँ डाल रहे हैं वहाँ पे एंड ऑल दैट, ये चीज़ें वो कह रहे थे. एंड देन मैं भी देख रहा था कि जो पोलैंड है फॉर एग्जांपल, अब मुझे ये पता चला कि इंडियन इन्वेस्टमेंट पोलैंड के अंदर भी बढ़ती जा रही है. इंडियन इन्वेस्टमेंट, नॉट पोलिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. ठीक है जी. सुनने में आया कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है पोलैंड के अंदर दैट इज अबाउट $3 बिलियन. ये $3 बिलियन की है. और ये जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं ये स्टैब्लिश हुई हैं पोलैंड के अंदर. ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. भारत माता की जय.